तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश का एक इडियम है इस न्यूज़ आर्टिकल में आया हुआ, हिट द नेल ऑन द हेड। दोस्तों इस इडियम का, इस मुहावरा का अर्थ होता है सच्चाई बता देना। ठीक है? जैसे कि सरकार में बैठा आदमी ही अगर यह कह दे कि भ्रष्टाचार चरम पर है, और सही में अगर भ्रष्टाचार चरम पर है, तो समझो उसने क्या किया। यही मुहावरा उस पर लागू हो जाएगा। हिट द नेल ऑन द हेड वाला मतलब उसने क्या किया, तो सच्चाई बता दिया। ठीक है? उसके बाद है मिसहैप। इसका मतलब होता है दुर्घटना। ठीक है ना? और इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सीडेंट। स्नफ आउट, इसका मतलब होता है ए डिस्ट्रॉय करना या फिर होना। ठीक है ना? मतलब नष्ट होना या करना। और फैटेलिटी, इसका मतलब होता है किसी दुर्घटना या फिर बीमारी, या फिर आप कह सकते हैं लड़ाई। इस सब में जो मरने वालों की जो मतलब कि वो होती है, मौत जो होती है उसको ही फैटेलिटी कहा जाता है। ठीक है ना? तो बीमारी या फिर दुर्घटना या फिर लड़ाई में जो मौत होती है उसे ही फैटेलिटी कहा जाता है। ठीक है? और इसका सिनोनिम हो जाएगा कैजुअल्टी। ठीक है ना? उसके बाद है टॉल। तो दोस्तों एक्सीडेंट या फिर कोई आपदा या फिर लड़ाई, इस सब में जो नुकसान का जो मात्रा होता है उसको टोल कहा जाता है। ठीक है ना? या फिर मरने वालों की जो संख्या होती है, मतलब मौत का जो आंकड़ा होता है, उसे भी टोल कहा जाता है। ठीक है ना? और टोल एक प्रकार का टैक्स भी होता है। टोल टैक्स आप देते हैं ना ब्रिज यूज करने के लिए। ठीक है ना? सड़क यूज करने के लिए सब टोल टैक्स दिया जाता है, तो वो भी सेंस है। और मौत का आंकड़ा ये भी होता है। उसके बाद इसका सिनोनिम हो जाएगा लॉस, है ना? यानी कि किसी आपदा वगैरह में जो नुकसान होता है उसका जो मतलब कि अमाउंट होता है उसको भी टोल कहा जाता है, तो लॉस इसका हो जाएगा सिनोनिम। ठीक है? अगला है एब्जॉल्व। तो एब्जॉल्व का अर्थ होता है बरी करना। ठीक है ना? और अक्विट इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। यानी कि किसी को एब्जॉल्व किया जाता है किसी आरोप से, तो उसको बरी कर दिया जाता है, कहा दिया जाता है कि नहीं, इस पर जो लगा हुआ आरोप है वो गलत है। ठीक है ना? उसको छोड़ दिया जाता है, आज़ाद कर दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना? उसके बाद है सॉडी। तो सॉडी का अर्थ गलत भी होता है। ठीक है? और इसके लिए आप घटिया भी कह सकते हैं, सेकेंड रेट कह सकते हैं। ठीक है? और एक यहाँ पर आ रहा है टॉक टफ, है ना? तो टॉक टफ का मतलब होता है मतलब कि सख्ती से किसी बात को बताना। ठीक है ना? जैसे कि कोई गलती करता है तो आप कह देते देख लो ये, मतलब कि ऐसा करोगे तो फिर मुझसे बुरा कौन नहीं होगा, कोई नहीं होगा। ठीक है ना? तो ये टॉक टफ हो जाएगा। ये सब चीज़ सेंटेंस में आता है तो ज़्यादा क्लियर होता है। ठीक है ना? उसके बाद है इंडेंजर। इसका मतलब होता है खतरा में डालना। ठीक है ना? और जेओपार्डाइज इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। कॉल ऑन, इसके लिए कॉल ओपन का भी यूज़ किया जाता है। दोनों का सेम अर्थ होता है ना? और इनका अर्थ होता है बुलाना। जैसे कि कहीं पर किसी को बोलने के लिए कॉल ओपन किया जाता है स्टेज वगैरह पर। ठीक है ना? मंच वगैरह पर। ठीक है ना? और कॉल ऑन मतलब मांग करना भी होता है, अपील करना भी होता है। ठीक है ना? तो अब हम लोग चलिए न्यूज़ आर्टिकल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? नितिन गडकरी, who has been serving as the Union Minister of Road Transport and Highways since 2014, has finally hit the nail on the head। तो आपको पता चल ही गया होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यह सेंटेंस है। तो कहा नितिन गडकरी जो 2014 से मतलब काम कर रहे हैं किस तौर पर, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, है ना? तो अंततः उन्होंने क्या किया है, तो
सच्चाई बता दिया है। क्या सच्चाई बताया है आगे पता चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा है, तो कहा है कि ही हैज़ ब्लेम्ड, उन्होंने क्या किया है, तो दोष दिया है डिफेक्टिव यानी कि त्रुटिपूर्ण एंड रोड डिजाइन एंड फॉल्टी डीपीआर्स यानी कि डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। तो डिफेक्टिव मतलब क्या होता है, तो फॉल्टी होता है, दोनों सेम मीनिंग वाले वर्ड्स है ना। मतलब त्रुटिपूर्ण, खराब, घटिया आप कह सकते हो। कोई फॉल्टी डीपीआर है तो उसमें बहुत सारा फॉल्ट है, बहुत सारा त्रुटि है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि प्रिपेयर्ड बाय इंजीनियर्स एंड कंसल्टेंट्स फॉर द एवर इंक्रीजिंग रोड एक्सीडेंट्स एंड फैटलिटीज़ इन द कंट्री। अब देखिए बात यहाँ पर समझने लायक है। ब्लेम यहाँ पर है और फॉर कहाँ पर है, तो यहाँ पर है ब्लेम फॉर, है ना। किस चीज़ के लिए ब्लेम किया है, तो अब देखिए कहाँ से कहाँ लिंक होता है बात। तो नितिन गडकरी ने क्या किया है, तो डिफेक्टिव रोड डिज़ाइन और फॉल्टी डीपीआर्स जो कि तैयार मतलब कि होते हैं इंजीनियर्स के द्वारा और राय उनको मतलब उनके सलाहकारों के द्वारा राय विचार देने वालों के द्वारा। और उससे क्या हो रहा है, तो हमेशा मतलब कि बढ़ रहा है रोड एक्सीडेंट्स, है ना, इसके लिए ब्लेम किया है। एंड फैटलिटीज इन द कंट्री, तो लगातार एक्सीडेंट्स मतलब बढ़ोतरी हो रही है एक्सीडेंट्स में, और उस जो एक्सीडेंट्स में मारे गए लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है देश में, है ना। तो इसके लिए ब्लेम किया है किसको, तो डिफेक्टिव रोड डिज़ाइन को और फॉल्टी डीपीआर्स को जो कि तैयार किए जाते हैं इंजीनियर्स के द्वारा और उनके परामर्श देने वाले लोगों के द्वारा, ठीक है ना। तो सच्चाई बयां किया है, ऐसा तो होता ही है। आई क्या करा, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स आफ्टर द यूएस इन द वर्ल्ड। अब देखिए एक आंकड़ा भी यहाँ पर है कि भारत का जो रोड नेटवर्क है वह अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा है, ठीक है ना। बट इट कंटिन्यूज टू हैव द ड्यूबियस, ड्यूबियस मतलब संदेह से भरा, डिस्टिंक्शन मतलब विशिष्टता। अब किसी में कोई मतलब डिस्टिंक्शन है तो दूसरे से विशिष्ट है, अलग है, भिन्न है ना। यही सेंस है। तो कह रहा है कि लेकिन यह मतलब कि कंटिन्यू किए हुए है क्या चीज़, तो संदेह से भरा जो विशिष्टता है ऑफ रिकॉर्डिंग दर्ज करने का द हाईएस्ट नंबर ऑफ रोड मिसहैप डेथ्स ग्लोबली ईयर आफ्टर ईयर। तो संदेह से भरा है भाई, जो सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला कंट्री वहाँ ना सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्या, तो एक्सीडेंट्स वगैरह लेकिन हो रहा है क्या, दूसरे नंबर वाला जो है उसका हो वहाँ हो रहा है। तो ये तो संदेह से भरा है, विशिष्टता है ना। आगे क्या करा, द नेशनल टोल was around 1.8 lakh in 2023, a staggering average of 500 lives snuffed out every day। तो 2023 के मतलब की और बात की जाए तो राष्ट्रीय जो मौत का आंकड़ा जो था वह 1.8 लाख के मतलब के करीब था। और एक चौंका देने वाला स्टैगरिंग मतलब चौंका देने वाला मतलब औसत था कि 500 मतलब कि जीवन प्रतिदिन नष्ट होने का, है ना। आगे क्या कर रहा है, डिस्पाइट बीइंग अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट्स, यानी कि एक्सीडेंट्स का एक प्रमुख कारण होने के बावजूद फ्लॉड रोड डिजाइंस यानी कि त्रुटिपूर्ण रोड डिजाइन रेयरली मतलब मुश्किल से ही गेट्स ड्यू अटेंशन मतलब कि उचित मतलब कि ध्यान आकर्षित करते हैं, ध्यान पाते हैं ऑफ पॉलिसी मेकर्स, यानी पॉलिसी मेकर्स का एंड अदर स्टेक होल्डर्स और अन्य मतलब कि स्टेक होल्डर्स का। स्टेक होल्डर जो होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो इसमें जो इन्वॉल्व लोग हैं तो उन लोगों का ध्यान नहीं जाता, पॉलिसी मेकर्स हो चाहे पॉलिसी मेकर्स पॉलिसी मेकिंग और भी लोग जो है स्टेक होल्डर्स है ना इन्वॉल्व जो है, तो उसका उचित ध्यान नहीं जाता इस पर, है ना। तो इसेंस है। आई क्या करा, द जनरल टेंडेंसी मतलब आम प्रवृत्ति इज टू ब्लेम मतलब वो है ब्लेम करना रेकलेस ड्राइविंग यानी कि लापरवाह ड्राइविंग को एंड पुअर लो इन्फोर्समेंट फॉर मिसहैप्स और मतलब कि खराब
इन्फोर्स मतलब होता है लागू करना, यानी कि क्रियान्वयन किस चीज़ का, फॉर मिसहैप्स, यानी कि जो दुर्घटना है उस पर मतलब कि इन्फोर्समेंट जो है कानून का वो कैसा है तो ख़राब है, इसको ही मतलब कि अ, मतलब बता दिया जाता है, इसी को दोष दे दिया जाता है। आई क्या कर रहा था, दिस वर्चुअली, वर्चुअली का अ, अर्थ यहाँ पर है लगभग, वर्चुअली का दूसरा भी होता है, जैसे वर्चुअल होता है तो रियल नहीं होता है ना। एब्जॉर्ब तो यह करीब करीब क्या करता है तो बड़ी कर देता है द पीपल, मतलब उन लोगों को इन्वॉल्व, मतलब शामिल होते हैं जो इन द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रोड प्रोजेक्ट्स, मतलब कि रोड प्रोजेक्ट्स के प्लानिंग और एजुकेशन में जो मतलब कि इन्वॉल्व होते हैं उनको करीब करीब बड़ी कर देते हैं सब चीज़। आई क्या करा, यह चीज़ आई क्या करा, इट्स नॉट अनकॉमन, तो कहा है कि यह अनकॉमन नहीं है टू सी, मतलब देखना, मतलब अनकॉमन, कॉमन नहीं, अनकॉमन जो है कॉमन का एंटोनिम है, तो कॉमन नहीं है, सॉरी अनकॉमन नहीं है ना, कॉमन नहीं लिखा हुआ, अनकॉमन लिखा हुआ, कहा है कि इट्स नॉट अनकॉमन, तो कहा है कि असामान्य नहीं है चीज़, टू सी मतलब देखना, इवन न्यूली बिल्ट रोड्स डेवलप क्रैक्स, यानी कि यहाँ तक कि नए नए जो रोड्स होते हैं बनाए गए हुए उसमें भी क्या दरार हो जाते हैं। अनफॉर्चुनेट मोटरिस्ट, यानी कि अब आपका अनफॉर्चुनेट मतलब क्या होगा, तो बदकिस्मत, मतलब कि मोटर चालक है ना, सफ़र यानी कि झेलते हैं ड्यू टू द लैप्सेज, लैप्स मतलब चूक, यानी कि मेड बाय इंजीनियर्स एंड अदर ऑफिशियल, मतलब कि इंजीनियर्स और अन्य पदाधिकारियों के द्वारा जो चूक किया जाता है उसको झेलते हैं अनफॉर्चुनेट मोटरिस्ट, ठीक है ना। क्या करा, सॉडी मेंटेनेंस, यानी कि खराब है ना, गलत मेंटेनेंस ऑफ रोड्स मतलब सड़कों का, ओनली वर्सन्स, वर्सन द सिचुएशन, मतलब हालात को सिर्फ बदतर ही करते हैं, और ठीक है ना। आई क्या कर रहा है, इट इज़ होप्ड डैट, मतलब उम्मीद की जाती है कि गडकरीज टफ टॉक, यानी गडकरी का जो मतलब कि थ्रेटनिंग है, धमकी आप कह सकते हो, जो कड़ी तरीके से उसने बात कही है उसकी बात है, विल ब्रिंग अबाउट अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन द ग्राउंड, मतलब कि धरातल पर बदलाव लाएगा। हिज ऑब्जर्वेशन मतलब उनका टिप्पणी, ऑब्जर्वेशन मतलब यहाँ पर है रिमार्क, टिप्पणी, डैट कि इवन स्मॉल थिंग्स, यहाँ की छोटी छोटी चीज़ लाइक रोड साइनेज, मतलब रोड साइनेज जो होता है वहाँ पर किधर से जाना है, कहाँ रुकना है, सब कितना किलोमीटर है, ये सब साइनेज होता है, किधर मुड़ना है किधर नहीं मुड़ना है, यही साइनेज होता है। एंड मार्किंग सिस्टम्स है आर वेरी पुअर, बहुत ही ख़राब है इन इंडिया, मतलब भारत में, इज़ आयरोनिकली अ रिफ्लेक्शन ऑन हिज ओन लॉन्ग टेन्योर, टेन्योर मतलब कार्यकाल होता है। तो आप 2014 से खुद ही मतलब कि सड़क परिवहन मंत्रालय को देख रहे हैं और आप खुद ही कहते हैं ऐसा बात, तो यह तो आयरोनिकली मतलब कि आयरोनिकल चीज़ हो गया है ना। आयरोनिकल जो होता है, आयरोनिकली मतलब व्यंग्यात्मक रूप से होता है, तो आपको खुद ठीक करना चाहिए था ना, इतने 2014 से है और आप ही कह रहे हैं कि मतलब कि साइनेज नहीं है रोड पे प्रॉपर, है ना, या फिर मार्किंग सिस्टम नहीं है, तो ये तो दर्शाता है उनका जो लॉन्ग टर्म रहा है उसको ही व्यंग्यात्मक रूप से दर्शाता है। आई क्या करें, देर इज़ नो डाउट दैट अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड फॉर नेग्लिजेंस दैट एंडेंजर्स लाइव्स, तो कहा है कि इसमें देर इज़ नो डाउट, संदेह नहीं है, डैट की अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही, मतलब कि तय किया जाना चाहिए किसी चीज़ के नेग्लिजेंस के लिए, है ना, लापरवाही के लिए, जो क्या करते हैं तो खतरा में डालते हैं जीवन को, बट लेकिन एट द सेम टाइम साथ ही सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, यानी कि केंद्र और राज्य सरकार, शुड ऑल्सो बी आंसरेबल, वो भी जवाबदेह होनी चाहिए, टू द पब्लिक, यानी पब्लिक के जनता के प्रति, फॉर एनी लैक्सिटी, लैक्सिटी मतलब होता है ढिलाई, है ना, ऑन देयर पार्ट मतलब उनके तरफ से, है ना, तो सरकार की तरफ से बहुत सारा ढिलाई होता है। आई क्या कर रहा है, लास्ट मंथ बीते महीना, मिनिस्टर्स फ्रॉम 100 कंट्रीज, मतलब 100 देशों के मंत्री लोग मेट यानी कि मिले इन मोरक्को, मतलब मोरक्को में, एंड इंडोर्स्ड, इंडोर्स मतलब होता है खुला समर्थन, और खुला समर्थन किए, और डिक्लेरेशन मतलब घोषणा पर, डैट की, डैट कॉल्स ऑन जो मतलब कि अपील करता है गवर्नमेंट यानी कि सरकारों से, टू मेक रोड सेफ्टी अ पॉलिटिकल प्रायोरिटी, यानी कि रोड सेफ्टी को, सड़क सुरक्षा को राजनीतिक मतलब कि प्राथमिकता बनाने के लिए अपील मतलब कि किया गया है ना।
उस डिक्लेरेशन के द्वारा, उस डिक्लेरेशन का जो खुला समर्थन किया गया घोषणा का, तो उसमें मतलब ये बात है कि क्या होना चाहिए, तो पॉलिटिकल प्रायोरिटी होनी चाहिए। हाउएवर, हालांकि दिस इश्यू ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, मतलब ये जो मुद्दा है लोक हित का, इंटरेस्ट मतलब यहाँ पर हित होगा, इज यूजुअली मतलब सामान्यतः अनकॉन्स्पिक्यूअस बाय द एब्सेंस, कॉन्स्पिक्यूअस बाय एब्सेंस मतलब कि स्पष्ट तौर पर अनुपस्थित फ्रॉम द एजेंडाज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया, मतलब भारत में जो राजनीतिक दल है उसके एजेंडा से स्पष्ट तौर पर क्या होते हैं, तो गायब होते हैं, ठीक है ना। आई क्या कह रहा है, द पंजाब गवर्नमेंट्स सड़क सुरक्षा फोर्स इज अ रेयर इनिशिएटिव टू मेक हाईवेज सेफर। तो पंजाब सरकार का सड़क सुरक्षा मतलब फोर्स जो है वह एक दुर्लभ क्या है, तो पहल है, नॉर्मल नहीं है ना, रेयर है। टू क्या करने के लिए, तो हाईवेज को ज़्यादा सुरक्षित बनाने के लिए। मोर सच सस्टेनेबल सॉल्यूशंस आर नीडेड टू टर्न द टाइड, यानी कि चेंज करने के लिए हालात में, सिचुएशन में, लक में है ना बदलाव जो है, मतलब ये करने के लिए और भी क्या करने होगा, तो लॉन्ग टर्म का है ना सस्टेनेबल टिकाऊ मतलब कि हल क्या मतलब कि ज़रूरत है, यही चीज़ है, यही सारा बात है। तो आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।